अच्छा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यानी कि इस बात का मतलब है कि जो हमारी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है एंड रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ड्यूरिंग एक्सेलेशन, वो कैसे होती है और उस पर कौन से फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। ठीक है, रिलीज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनटेक ऑफ ऑक्सीजन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। कौन से वो फैक्टर्स हैं? जो कि नंबर 1 पर है कि पहले पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि एक जगह पे प्रेशर ज़्यादा दूसरी जगह पे कम, फिर ही हायर से लो की तरफ चीज़ें आती हैं। नंबर 2, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का होना ज़रूरी है और वो सिर्फ एल्वोलाई के गिर्द हमारे लंग्स में मौजूद हैं। और तीसरी, कैपिलरीज और एल्वोलाई दोनों थिन मेम्ब्रेन्स होना ज़रूरी हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जिसकी बेस पे जो है ना वो हमारी गैसेस वो ट्रांसफ़र होंगी। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड थिन मेम्ब्रेन ऑफ एल्वोलाई एंड कैपिलरीज। तो बच्चों उसके बाद हम जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम ऑक्सीजन को एक नज़र देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में ब्लड में कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो बच्चों इसमें सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला जो पिगमेंट है ना हमारे रेड ब्लड सेल में, 95% पिगमेंट है ये रेड ब्लड सेल में, उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। 95% जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल में वो हीमोग्लोबिन है। और इसको ज़रा देखें, ड्रॉ करके देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारी कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ हैं ब्लड वेसल्स जो कि एल्वोलाई की सराउंडिंग में मौजूद हैं और इस कैपिलरीज़ के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है और उसमें जो है वो हमारी हीमोग्लोबिन है। रेड ब्लड सेल के अंदर 95% हीमोग्लोबिन है और ये एल्वोलाई हैं, यानी कि लंग्स की जो वॉल्स हैं ये वो हैं। तो अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो एल्वोलाई है ना उसमें से ऑक्सीजन आएगी और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होता है। कार्बोनिक अनहाइड्रेज, जब तो हीमोग्लोबिन अकेली थी तो उसका कलर होता है पर्पल रेड, हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन पर्पल रेड। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड होती है तो उसका कलर हो जाता है ब्राइट रेड। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, तो उनका कलर ब्राइट रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन आफ्टर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट बच्चों ये होता है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन आपके अंदर आई यहाँ पर, तो उसकी कितनी कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंडीशन में, कितनी ऑक्सीजन उसके साथ बाइंड हो सकती है, कैपेसिटी कितनी है उसकी बाइंड होने की अंडर फुल सैचुरेशन, यानी कि आइडियल कंडीशन में सी लेवल पे, यानी कि 7 जब हमारा नॉर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, जब हम सब कुछ आइडियल देंगे, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है ना अंडर आइडियल कंडीशन, तो वो बच्चों तकरीबन आपकी 20 ml जो ऑक्सीजन है वो 100 ml ब्लड में होगी। ओके, दिस इज़ फॉर आइडियल कंडीशन, यानी कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा ब्लड में। ठीक है, ये आइडियल कंडीशन में पॉसिबल है। एक्चुअली नहीं ऐसे होता क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। ये उस वक्त है जब हम एक्सपेरिमेंटल सब कुछ आइडियल देंगे। 100 ml ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगी। लेकिन जो हमारे लंग्स में प्रेशर होता है ना एट नॉर्मल कंडीशन, वो 115 टॉर या mmHg होता है तकरीबन। तो उसमें जो है वो तकरीबन 90% से ज़्यादा होगी। जैसे उसने बताया कि 115 टॉर पे, यानी कि जब प्रेशर इतना होगा तो 19.6 ml ऑक्सीजन होगी, तकरीबन 90% सैचुरेटेड। जब 115 टॉर mmHg जो है वो प्रेशर होगा तो ब्लड 19.6 ml ऑक्सीजन ले सकता है। लेकिन हमारे लंग्स में भी तकरीबन इतना ही होता है, यानी कि ये 115 से मुराद उसने लंग्स के लिए किया है। तो 98% भी ऑलमोस्ट फुली सैचुरेटेड ही होता है। ठीक है, यानी कि 100% के करीब है। लंग्स में 100 mmHg प्रेशर है तकरीबन आपके। ठीक है, तो हमारे लंग्स में जो 100 mmHg प्रेशर है ना, तो इसका मतलब है उसमें भी मोर देन 90% जो है वो ऑक्सीजन होगी, क्योंकि 115 पे 96 है, 19.6 ml है, 98% सैचुरेटेड है, तो हमारे लंग्स में तकरीबन उतनी ही होगी। अब ऑक्सीजन फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ज़रा देखिएगा। सबसे पहले ये हमारे एल्वोलाई में जो प्रेशर था डेट वाज 100 mmHg। ठीक है,
ये ब्लड का बता रहा हूँ, ब्लड का, ये लंग्स का नहीं है। एल्वोलाई में प्रेशर ज़्यादा था और आपके ब्लड में 100 mmHg एक्सपोज प्रेशर, तो ऑक्सीजन बाहर क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है 159 के करीब होता है प्रेशर, तो उसके नतीजे में आपके ब्लड में आई और सेल के अंदर जैसे ही उसे मिलेगा 60 mmHg प्रेशर, यानी कि पार्शियल प्रेशर देखें ज़रा गौर से, ब्लड में 100 mmHg ऑक्सीजन अंदर आई एल्वोलाई से, और जब सेल में 60 mg कम है तो ऑक्सीजन सेल में चली गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वापस इस तरह जो है वो एल्वोलाई में चली जाएगी। ज़रा गौर से इसको देख लीजिएगा, 159 बाहर थी, 100 mmHg अंदर था, तो ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। सेल में 60 mmHg जिसमें भी प्रेशर होगा ना उससे कम, तो सेल में ऑक्सीजन आ जाएगी। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि जिसके नतीजे में हीमोग्लोबिन रिलीज करेगी ऑक्सीजन। तो पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों जहां भी सेल में ना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, दिस इज द सेल, ये सेल है, दिस इज द ब्लड वेसल्स कैपिलरीज। अगर सेल में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन, जैसे मैंने अभी बताया 60 mmHg प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है वो सेल में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज में चली जाएगी। यानी कि इस बात का मतलब ये हुआ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ऑक्सीजन कम होती है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएट कर देती है। ये काम भी कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम करता है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करती है Hb। नंबर 2, जब आप तेज़ भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो इसका मतलब है आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस टाइम भी आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होगी। तो एट हाई टेम्परेचर हीमोग्लोबिन क्या करती है, आल्सो डिसोसिएट, यानी कि उसकी ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल को चाहिए तो वो रिलीज कर देगी हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को। तो जैसा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आपके ये प्रोसेस होता है। फिर इसी तरह बच्चों दूसरा लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में तीनों आ सकते हैं, एक एक का इफेक्ट पीएच का ज़्यादा आता है। पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन, और आपको ये चीज़ पता है कि जब पीएच लो होती है एसिडिक पीएच पे तो आपके अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन से मुराद ही जो है वो लो पीएच है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज करती है, रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, पीएच लो ऑक्सीजन रिलीज, यानी कि उसकी एबिलिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन कैरी करने की। तो लो पीएच पे बच्चों होता क्या है, क्यों, रीज़न क्या है कि हाइड्रोजन आयन होते हैं ना, दे विल बाइंड विद हीमोग्लोबिन, और उससे जो है वो उसकी स्ट्रक्चर की ऐसी चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से जो है ना वो अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देती हैं। एट लो हाइन जो हाइड्रोजन आयन वो Hb यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और उससे वो ऑक्सीजन रिलीज कर देती है और वो सेल को मिलना शुरू हो जाती है फिर, ठीक है। तो जहां भी मिलेगा उसको ये काम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, गुड लक।